माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भारत ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे आए? आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और बहुत ठीक हूँ। आज मैंने कुछ चेंजिंग की है। मैंने अपने नाक की नोज़ रिंग निकाल दी। ये मेरी शादी का कील है जो मेरी मम्मी ने दिया था। उन्होंने दो दिया था, एक नोज़ रिंग दिया था और एक ये कील दिया हुआ था। नोज़ रिंग मैं पहनती थी तो नोज़ रिंग मेरा कहीं गिर गया था, तो उसके बदले में नोज़ रिंग ले लिया था मैंने। नोज़ रिंग मैं अक्सर पहनती हूँ। इसको मैंने शादी में जब मैं आई थी तब पहना था, कुछ दिनों तक ही पहना था। इसके बाद इसको मैंने उतार दिया था। तो ये मेरी शादी का है जिसे आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग कैसे हैं? आप, ये मेरी मम्मी की पसंद है। देखिए मेरी मम्मी ना ऐसे ही पहनती थी अधिकतर। वो कील बड़ा सा उनका वो रहता था। उनका चेहरा थोड़ा एजेड थी, मुझसे थोड़ा भारी था उनका चेहरा, भरा भरा था। और इसमें चार चार पाँच ऐसे नथनी लगी रहती थी। मम्मी ऐसे ही पहनती थी और मुझे भी उन्होंने ऐसा ही दिलाया था। तो ये है मेरी शादी की। और कल रक्षाबंधन है इसलिए मैंने इसको भी पहन लिया है। ये मेरी मामी सास ने मुझे कान का छोटा सा एक दिया था, एक मेरी मौसी सास ने दिया था। तो वो दोनों टूट गया था, तो उसी को एक्सचेंज करके मेरी सासू माँ ने ये लिया था मेरे लिए। तो मुझे मैंने पहन लिया। मुझे वो पीछे जो कील रहता है ना, वो सोने में थोड़ा दिक्कत करता है, तो मैंने इसी को पहन लिया। और मैंने पैर में अपने पायल चेंज कर दिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पायल मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। और बिछुआ है। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आई होप अच्छा ही लग रहा होगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे बहू से बेटी होने का सफ़र। बहुत आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किलों के बाद ये मुकाम मिलता है। तो मैंने बहुत जल्दी बहू से बेटी बन गई अपनी सास ससुर के लिए। मेरे ससुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत प्यार करती है। कहती हैं भावना बहुत अलग है, बहुत अच्छी है, वो सबकी केयर करती है, ध्यान रखती है। वो कहती है अगर मैं बीमार भी हो जाती हूँ तो पूरी जान लगा देती है। वो सोचती है कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मम्मी ठीक हो जाए। वो उसके ऊपर क्या हुआ है क्या हुआ वो सब भूल जाती है और वो सिर्फ सेवा में लग जाती है। वो मेरा ना ऐसा हार्ट ही है, मेरा मतलब ऐसा दिल है। मैं किसी की तकलीफ़ को देख नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। और सासू माँ को आज भगवान करे मेरी सासू माँ की उम्र बहुत लंबी हो। देखिए माँ तो माँ होती हैं, वो सासू माँ हो या माँ हो, वो एक तरह से मेरी माँ ही है। मेरी माँ नहीं है तो अब वो वही मेरी माँ है। और जैसी भी हैं अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं और सासू लोगों से मैं कंपेयर करूँ तो मैं पाऊँगी कि वो सबसे बेस्ट है और लोगों से। और सास लोग तो बहुत ही वो होती हैं, मेरी सासू माँ तो फिर भी बहुत अच्छी हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान करे उनकी खूब उम्र लंबी हो। और मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं। मेरा परिवार में कह सकती हूँ बहुत अच्छा है। मेरे देवर बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड तो शंकर जी हैं। बस नाराज़ नहीं होनी चाहिए, और नाराज़ भी बहुत कम होते हैं। मैं आपको बता दूँ 13-14 साल की शादी में मैंने उनको सिर्फ एक बार नाराज़ होते देखा है मेरे से। जहाँ पे वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मुझे उनको 3 दिन लगा था मुझे उनको मनाने में। नहीं तो अक्सर मैं ही नाराज़ हो जाती हूँ तो मुझे मना लेते हैं। तो मेरे परिवार बहुत अच्छा है। तो मैंने बहू से बेटी होने का जो सफ़र है ना, बहुत स्टार्टिंग में देखिए मैं बड़ी बहू थी, तो स्टार्टिंग में कुछ नियम कानून सिखाने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है, वो मैं मानती हूँ। वहाँ पे वो सख्त थी। और स्टार्टिंग में मम्मी का थोड़ा सा नाराज़गी भी था, थोड़ा सा वो हर चीज़ में उनको मतलब होता ना, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरी बहू सर्वगुण संपन्न, किसी भी चीज़ में कोई कट नहीं, चाहे वो सिलाई हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे ब्यूटिशियन हो। तो मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया अपनी सासू माँ की वजह से, क्योंकि उन्हें इच्छा थी कि मैं सीखूँ। जब वो मुझे पहली बार देखने गई थी तो उन्होंने कहा था तुमने सिलाई सीखी है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा पार्लर सीखा हुआ है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा सीख लो। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझे देख के गई, शादी के पहले ही मैंने 3 महीने का कोर्स करके मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया था। ये मैंने अपनी सासू माँ के डिमांड में किया हुआ था, क्योंकि वो चाहती थी। तो जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो मैं टेडी बनाना, मैं सिलाई विलाई, मैं हर चीज़ मैं कर लेती थी। सिलाई तो खैर मैंने पहले भी सीखा था, लेकिन मैं करती थी। मतलब मेरी सासू माँ चाहती थी, जैसे चाहती थी मैं वैसे है। एक समय एक पैर पे खड़ी रहती थी, मैं दिन भर करती थी कि मैं मेरी सासू माँ को मैं खुश रखूँ। क्योंकि मेरी पहले प्रायोरिटी यही थी कि मेरी सासू माँ मुझसे खुश रहे।
वो मैं स्कूल में भी पढ़ाने गई तो मैं चाहती थी कि मैं मतलब मेरे अंदर मैं उनको माँ जैसा नहीं, मैं माँ तरह ही उनको ट्रीट करती थी। और मैं यही चाहती थी कि अगर जैसे कि आदमी अपनी मम्मी से नाराज़ होता है तो उनसे एक्सपेक्टेशन जो करता है, तो मैं वही जैसे मम्मी का कभी तो मुझे लगता था कि अच्छा मम्मी ये तो ऐसा करती थी, तो मतलब मैं उनको हर जगह अपनी माँ की छवि देखती हूँ और आज भी देखती हूँ। इसलिए शायद उनकी अगर वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए वो कर देती तो मुझे तकलीफ़ होता है, इसलिए क्योंकि मैं उन्हें अपनी माँ की जगह देखती हूँ। हो सकता है ये भी कारण हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। सासू माँ की मेरी वो सासू माँ, नाम ही बहुत बड़ा है और घर सर पे बड़ों का साया होना बहुत ज़रूरी है। जब वो कहीं मैं रहती थी ना घर में, और जब वो कहीं अपने मायके जाती थी, बनारस उनका मायका है, अगर वो कभी जाती थी ना तो मैं रोने लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं घर में अकेली हूँ, मेरा मन नहीं लगता था। वो जैसे ही जाती थी मैं रोने लगती थी, और जब वो आती थी तो मैं खूब खुश रहती थी, मम्मी वेलकम, मैं सीढ़ी पर खड़ी हो जाती थी। तो वो मेरे को नहीं पता चलता था कि मुझे पता चलता था कि वो बस आ रही हैं, और मैं सीढ़ी पे खड़ी हो जाती थी कि मम्मी आई। फिर मैं तुरंत उनका चाय पानी, उनका पैर वो करना, मतलब जो होता है तीर्थ यात्रा से आएंगी तो अगर तीर्थ यात्रा पे पापा रिटायर हो गए हैं तो उन लोग घूमते रहते हैं, तीर्थ यात्रा से अगर आएंगी तो पानी वानी से पैर वैर धुलना, फिर रंग लगाना, कलर लगाना, ये सब करना। तो मैं कह रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल किया, ऐसे ही नहीं बेटी बन गई हूँ मैं। लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने कपड़े लत्ते में एक परिवेश, देखिए मुझे अपने आप को बहू कहलवाना पसंद है। बेटी तो बन गई हूँ मैं, लेकिन मुझे एज इट इज़ बहू रहना पसंद है, क्योंकि बहू कम नहीं होती, बहू बेटी से बढ़कर होती है। बहू बहू जो होती है ना वो अलग ही चीज़ है, बहुत ख़ास होती है बहू के सर पे जब पल्ला होता है ना वो एक मर्यादित लगता है और एक समाज में स्टेटस बनाता है, मायके में आपके एक स्टेटस बनाता है। तो मैं तो कहूँगी कि बहू होना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ बहुएँ ऐसी भी हैं जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं या उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, बहुत गलत है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऐसी बात जनरल बात कर रही हूँ कि देखिए सास ससुर सभी, मैंने भी एक बेटे को जन्म दिया है, मैं भी चाहूँगी कि उसकी जब पत्नी आए तो वो भी अच्छे से रहे घर में। मैं ये नहीं चाहूँगी कि हाँ वो करे, वो पढ़ी लिखी हो या काम करे अपना अच्छे से रहे। बस मैं ये चाहूँगी हंसी खुशी का माहौल रहे घर में, और यही अच्छा लगता है। आते मान अगर कुछ ही लोग ये मतलब ये सोचने लगो कि बस मैं और मेरा पति, और फिर मायके वालों का भी मैं ये कहूँगी कि सभी मायके वाले एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मायके वाले ऐसे भी होते हैं जो कान भरने लगते हैं कि तुम रहो, तुम्हारा पति रहिए। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, सबका अपना एक परिवार है। आपके परिवार के साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? कोई बड़े अरमानों से किसी की लड़की को अपने, मेरे सास ससुर बड़े अरमानों से मुझे लेकर आए हैं। हाँ किसी बात से हर्ट होता है, लेकिन उनको उस एज में जब ज़रूरत हो तो मैं उन्हें छोड़ के, ये गलत बात है ना। और भगवान करे वो स्वस्थ रहें, उनके हाथ पैर सलामत रहें, उन्हें कभी ज़रूरत ही ना पड़े। मैं बस यही चाहूँगी मेरे सास को मेरी कभी भी ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि वो अपंग हो जाए, मुझे ईश्वर ना करे, और वो सही सलामत रहे। जैसे मेरी दादी सास है, दादी सास में कभी कभी रेयर होता है, मतलब ये सेवा भाई करती हैं, हाथ पैर दबा देते हैं वो जो है, लेकिन लेटरिन बाथरूम साफ़ कम से कम इतना तो नहीं करना पड़ रहा है। वो हाथ पैर उनके सही सलामत इस एज में 90-95 की हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो अपने से चल ले रही हैं, अपने से अपना खा ले रही हैं। खा लेती हैं तो अपना बर्तन जाके सिंक तक पहुंचाती हैं, ये नहीं कि वहीं पे छोड़ देती हैं, ऐसा नहीं करती हैं। अपना कपड़ा नहा के वो खुद धुलती हैं, किसी के लिए छोड़ती नहीं है अभी तक। तो ईश्वर करे कि सबके हाथ पर इतने सही सलामत रहें, मैं बस इतना ही चाहूँगी। और मैंने बहुत मुश्किलों से बहू से बेटी बन गई है। मेरे ससुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ पाइस थी तो मेरे ससुर जी ने मुझे छोड़ दिया कि हाँ तुम जाओ। तो वो मेरे स्ट्रगल था कि मैं इतने दिनों तक अपना यहाँ पर उतना मुकाम बनाई थी उसकी वजह से, है ना। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि बहू से बेटी होने का सफ़र मैंने पार किया है, और
मैं चाहूँ तो मैं चाहे जैसे रहूँ, अब सूट पहनूँ, सर पे दुपट्टा मुझे लेना अच्छा लगता है, अगर नहीं भी तो मेरे सास ससुर कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, एक ज़बरदस्ती पहनना वो बात अलग है। ज़बरदस्ती पहना के अरे भाई चलो छोड़ो, वो अपने मन की है तो क्या कर सकते हैं। जब उसके अंदर उसको समझ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं, मेरी सास मुझे कहती भी है कि तुम आके बैठो मेरे साथ या यहाँ पे करो, तो मैं मतलब मेरे कमरे में ससुर जी भी बैठे हैं थोड़ा, मैंने कहती हूँ नहीं ठीक है। तो मैंने पार कर लिया है बहू से बेटी होने का सफ़र, और मुझे इसे बहुत खुशी होती है। मेरा बेटा भी अब बड़ा हो गया है, 6 में पढ़ रहा है, थोड़ा समय लगा लेकिन। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते द एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।